बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की। आइए अपने मन को भगवान के चरणों की ओर लेकर के चले। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। प्रहलाद जी का बड़ा दिव्य चरित्र चल रहा था। प्रश्न था राजा परीक्षित का, भगवान समदर्शी हैं,
राक्षसों को ही क्यों मारते हैं? समदर्शी है तो पक्षपाती क्यों बनते हैं? उसी का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा नहीं नहीं, सुखदेव महामुनि ने कहा ऐसा नहीं है। भगवान देखो, राक्षस कुल में उत्पन्न हुए प्रहलाद के ऊपर भी भगवान ने कितनी बड़ी दया की, प्रहलाद का चरित्र बताया। प्रहलाद को कल के प्रसंग में हिरण्यकश्यप ने अपने गुरुकुल में जो अपना ये विश्वविद्यालय खोला था, हिरण्यकश्यप ने उसी विश्वविद्यालय में प्रहलाद जी को शिक्षा देने के लिए भेज दिया। उनके गुरुजी का नाम था संडामर्ग। संडामर्ग जी ने पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर बचपन से ही कुछ नैसर्गिक, नेचुरल, कुछ दूसरा ही रंग चढ़ा हुआ था। गुरुजी कुछ कहते हैं, वो कुछ पढ़ लेते हैं। गुरुजी जब पूछते हैं, सुनाते हैं, तो गुरुजी को तो सुना देते हैं, लेकिन गुरुजी जब चले जाते हैं तो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, फिर अपने ही रंग में आ जाते हैं। हृदयंगम नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था गुरुजी जो बात बोल रहे हैं वो बात उचित नहीं है। एक बार हिरण्यकश्यप अपने विश्वविद्यालय में ऐसे ही निरीक्षण करने के लिए चले गए। अपने बेटे को देखा, छोटा सा बेटा, बुलाया, बेटा इधर आओ। बहुत प्यार से बेटे को बुलाया, अपने अंग का आरोप किया, अपने गोदी में बैठा करके बेटे से पूछा, बताओ तुमने इतना अध्ययन किया, इस स्वाध्याय में तुमने सबसे अच्छा पाठ कौन सा पढ़ा? प्रहलाद जी तुरंत बोले। प्रहलाद जी ने कहा बढ़िया पाठ तो पिताजी जीवन में एक ही सीखा है हमने। क्या सीखा है बेटा? तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्भग्नि विधाय वत्सगृहात् हित्वा प्रपातं गृहवन्दकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत, वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। पिताजी ये जो गृहस्थ जीवन है, ये गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। कुएं में कोई गिर जाए तो बच जाता है, कारण क्योंकि कुएं में लोगों का आवागमन चलता रहता है, कोई पानी भरने के लिए आता है, कोई जाता है। अगर कोई गिर गया होगा तो हल्ला हो जाएगा, नीचे से ऊपर से देखेगा कि कोई नीचे गिर गया, हल्ला कर देगा, कोई न कोई बचाने के लिए आ जाएगा, लोग चिल्लाएंगे, किसी न किसी प्रकार से उस कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालने की चेष्टा करेंगे और हो गया, भगवान की कृपा से वो निकल भी जाता है। लेकिन अंधकूप क्या है? अंधकूप में कोई गिर जाए तो उसके बचने का फिर कोई भी उपाय नहीं है। अंधकूप कहते किसको है? या वो तो कूप है। एक अंधकूप क्या है? ये गृहस्थ जीवन अंधकूप है। बोला कैसे? बोला जंगलों में कभी कभी कुएं खोदे जाते थे, कुएं खोदे, वहां आबादी खत्म हो गई, वो कुएं खुदे के खुदे ही रह गए। ऐसे बहुत जगह जंगलों में कुएं खुदे हुए मिलते हैं। अगर हम जंगलों में जा रहे हैं, तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, या हम पैदल जा रहे हैं, या गायों को चराने के लिए जा रहे हैं, या घास काटने के लिए जा रहे हैं, या किसी काम से जा रहे हैं, अगर उस जंगल में जाकर के जंगल के कुएं में अगर हम गिर गए, वहां तो कोई आने जाने वाला नहीं, गिर गए सो गिर गए, फिर वहां से निकलने की कोई भी संभावना नहीं है। तो गृहस्थ जीवन केवल कुआं ही नहीं बल्कि ये अंधकूप बताया गया है। यहां निकलने की आप चेष्टा करते हो, एक कांटा आपको चुभाता, वो कांटा निकालने की कोशिश करते हो तो दूसरा कांटा तुरंत चुभ जाता है, वो खींच लेता है अपनी तरफ। अंधकूप से निकलने की कोशिश करोगे, अब जंगल में आप कुएं के अंदर गिर गए, आप चढ़ोगे, जब कुएं से पकड़ने का तो कोई स्थान होता नहीं है, कोशिश करोगे फिर जाकर के नीचे पहुंच जाओगे, फिर कोशिश करोगे फिर जाके नीचे गिर जाओगे। ऐसी ये गृहस्थ जीवन भी है, अंधकूप के समान। प्रहलाद जी अपने पिताजी को बता रहे हैं, इसलिए पिताजी हरिमाश्रय, अगर कुछ संसार में पाना चाहते हो तो भगवान की शरण को ग्रहण करना, इसीलिए ऐसे में आपकी भलाई है।
बेरा किसी को हो भी जाए यदा कदा, भगवान की कृपा हो जाए, तो घर गृहस्थी वाले ही उसे घेर लेते हैं, नहीं नहीं आप जाओ मत, यहीं बैठ के भजन करो, कोई नहीं हम आपको अलग से कमरा दे देंगे, आप ऊपर बैठो, आपको खाना पीना भी ला के दे देंगे। आप चाहते हो भगवान के चरणों का आश्रय लिया जाए, लेकिन गृहस्थ जीवन एक ऐसा है उसमें कोई न कोई आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेता है, खींच लेता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इस अंधकूप से अपने को जितना बचा करके चले उतना ज्यादा अच्छा है। तो बचने के बाद अगर बच गया तो कहां जाए, ये भी एक मन में प्रश्न आता है। अगर अंधकूप से हम बच गए, संसार के इन नियमों को हम मान गए कि बच्चों की बातों को नहीं नहीं बेटा अब हमें जाना ही है, तो जाए कहां? वनम गतो यद हरिमाश्रय। वन किसको बोलते हैं? वनम वृंदावनम गतः यत्र श्री हरि कृष्णम आश्रय। वन को चले जाओ, ऐसे वन को चले जाओ जहां भगवान श्री कृष्ण उस वन का आश्रय लेते हैं, भगवान की जहां पायलों की ध्वनि सुनाई देती हो, भगवान रास करते हुए वहां दिखाई देते हो, ऐसी जगह आप जाकर के अपना स्थान बना सकते हो। निवास स्थान नहीं बना सकते, अपना स्थान ही बना सकते हो। ऐसी जगह आश्रय ग्रहण करें, यही जीवन का सार है। ऐसा जब हिरण्यकश्यप ने सुना, इतना बड़ा, छोटे मुंह बड़ी बात, बताओ अभी तेरे को चलना ढंग से आता नहीं और तो उपदेश देने लग गया इतने बड़े बड़े, आगे उसकी और लाल पीली हो गई। मेरा ये नन्हा सा छोटा सा बच्चा मेरे को ही प्रवचन सुना रहा है। हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, कष्ट हुआ। अच्छा अब बेटा है, क्या करे, मार भी नहीं सकता है, इतना छोटा कोमल है। बेटे को उठाया, गोद से कहा जाओ अपने गुरुजी को भेजो, यहाँ गुरुजी को बुला के लाओ। बेटा चले गया, गुरुजी पिताजी याद कर रहे हैं आपको। आए संदामर किसी दौड़े फटाफट डर लगे भाई, चेयरपर्सन है, वहां के चेयरपर्सन है, बुला रहे हैं तो तुरंत भाग के जाना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यप बोले, संदामर जी आए, संदामर जी प्रभु आपने मुझे याद क्यों किया, आप ये बताओ, आप मुझे आदेश कर देते मैं आपके पास आ जाता, आपने बालक को भेजने का इतना कष्ट क्यों किया? संदामर जी ने जब ऐसा बोला, हिरण्यकश्यप ने बोला भैया ये बात छोड़ो, मैं यहाँ कैसे आया, क्यों आया, वो बात तुम छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मेरे बालक को तुम आजकल क्या पढ़ा रहे हो? कहा महाराज पढ़ा तो मैं वही रहा हूँ जो आपने गुरुकुल की एक शिक्षा नीति निर्धारित की है ना, गवर्नमेंट की जो शिक्षा नीति होती है, पढ़ाते तो टीचर वही है, अपने मन से पढ़ाएंगे तो फिर सांप्रदायिक नहीं कहलाएंगे। कहा महाराज जो शिक्षा नीति आपने निर्धारित की है उसी शिक्षा नीति के तहत मैं आपके बच्चे को भी पढ़ा रहा हूँ। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा मूर्ख, देखो संदामर जी को कहता है मूर्ख हिरण्यकश्यप, ये हुए नौकर, गुरु थोड़ी मानता था वो, गुरु मानता तो कभी मूर्ख शब्द नहीं बोलता गुरु जी। इसलिए एम्प्लॉय और गुरु में बड़ा अंतर है। तो यहां भी कहा मेरा बच्चा मेरी गोद में मुझे ही समझा रहा था और आप कह रहे हो कि मैं आपकी बताई हुई जो शिक्षा नीति है उसी शिक्षा नीति के अनुसार आपके बच्चे को पढ़ा रहा हूं। कहा महाराज मैं सौगंध खा करके कह रहा हूं, मैं आपसे असत्य वचन नहीं बोल सकता हूं, जो मेरे को सिखाने के लिए आपने बोला था वही मैं अपने जो विद्यालय का नियम है उस विद्यालय के नियमानुसार ही उसको पढ़ा रहा हूं। अब तो संदामर जी डर गए, तो थरथर कांपने लगे। हिरण्यकश्यप का क्रोध देखा तो वो तो इतना बड़ा था, एक मार दे तो वहीं पर संदामर जी हो जाए, जय श्री राधे। संदामर जी ने कहा प्रभु हमने तो कुछ ऐसा इसको पढ़ाया नहीं, न जाने भगवान जाने, हमने तो ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई, आपके बेटे ने कहां से सुन लिया, किससे सुन लिया, किसने इसको सिखा दिया, ये हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा यदि तुमने सिखाया नहीं तो इसका मतलब है कोई विष्णु का गुप्तचर तुम्हारे यहाँ बैठा हुआ है, वो सिखा रहा है इसको, ऐसी बात है, इसको सिखा कौन रहा है? नहीं तो यहाँ संदामर जी को खबरदार, आज के बाद अगर मेरे बेटे ने ऐसी बातें बोली तो तुम्हारा यहां से निष्कासित कर दिया जाएगा, तुम्हारी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
करके गुरु जी को डांट करके हिरण्यकश्यप चले गया। अब तो गुरु जी की धड़कन और तेज हो गई। अब गुरु जी ने कहा चलो पता लगाते हैं भैया। पता लगाया तो पहले चलो बालक है छोटा सा, इसी से पूछ लेते हैं, बच्चे बड़े सच्चे होते हैं, बच्चे झूठ बोलते नहीं है, पहले इसी से पूछा। प्रहलाद को बढ़िया करके बुलाया गुरु जी ने, संदामर्ग जी ने कहा बेटा इधर आओ। उन्होंने कहा एकदम डांटूंगा तो ये डर जाएगा, फिर कुछ नहीं बोलेगा, प्यार से पूछूंगा तो शायद सब कुछ बता दे। वत्स प्रहलाद भद्रम दे, बेटा तेरा कल्याण हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। सत्यम कथय मां वृषा, तू एक बात मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, मां वृषा झूठ मत बोलना, सत्यम कथय, तू सत्य बोल दे बेटा, तेरा खूब कल्याण होगा। ये उठपटांग की जो तूने बातें पिताजी को सुनाई बेटा, ये तुझे किससे सीख करके आया, ये तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद जी हंस करके बोले जय हो प्रभु जी, जय हो गुरु जी। मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूं जो जीवों के कल्याण की बात कहे तो संसार के लोग उसे उल्टी खोपड़ी वाला समझते हैं, भैया ये भगवान की ज्यादा बातचीत करता है, बेकार है, तो पागल है। तब कह रहे धन्य है भगवान की वो माया, उस माया का चमत्कार, जिसे सर्प काट ले तो सर्प काटने के बाद नीम कड़वा होता है ना, वो कड़वा भी उसे मीठा लगने लगता है। ऐसा मिश्री मीठी होती है, मिश्री उसे कड़वी प्रतीत होने लगती है। ये माया का प्रताप है, ये भगवान की माया का खेल। जो मतलब की बातें हैं वो मतलब की बातें उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, और जो बिना मतलब की फालतू की बातें वो बातें बड़ी अच्छी लग रही है। इसलिए ये जीव निरंतर भाग रहा है, और भगवान की माया के रोग का ही लक्षण यही है। भगवान की माया का रोग जिसे लग जाए उसकी हालत यही रहती है, वो प्रभु के लिए फिर दौड़ भागम ही करता रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। अब तो गुरु जी को भी गुस्सा आ गया, कहने लगे तू तो अपने बाप को तो दे ही रहा था, तू तो मुझे भी उपदेश देना शुरू कर दिया। संदामर्ग जी ने कहा तू हमसे पढ़ने के लिए आया है कि हमें पढ़ाने के लिए आया है, पहले तो तू मुझे ये बता, बात पक्की है, तू गुरु है कि मैं गुरु हूँ? कहा गुरु जी आप हो। कहा तो मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो? आपसे जो मैंने पूछा आप मुझे वो बताओ। मंगा लिया गुरु जी ने डंडा, लाओ डंडा, इसकी पिटाई करते हैं, क्या पता डंडे के बल से ये समझ जाए, करते हैं इसकी अकल ठीक करते हैं, डंडा मंगाओ इसके लिए। संदामर्ग जी ने जैसे चंदन के, यह चंदन जैसे वन में कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया? संदामर्ग जी ने बोला इतना हमारा चंदन का वन है और ये ऐसा कांटे जैसा सबको चुभ रहा है, ये कहां पैदा हो गया ऐसे? दैते चंदन बने जातो कंटक ध्रुव हो। बहुत डांटा प्रहलाद जी को संदामर्ग जी ने, गुरु जी ने। तब सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव महाराज कहते हैं राज परीक्षित ये गुरु जी नहीं डांट रहे हैं, ये हिरण्यकश्यप का जो एम्प्लॉय है ना, हिरण्यकश्यप का जो सेवक है, ये सेवक डांट रहा है। गुरु होते तो ऐसे नहीं डांटते, गुरु तो सत्य बात बोलते हैं, शिक्षा नीति के तहत नहीं बोलते गुरु। गुरु का मतलब है अंदर के अज्ञान के अंधकार को जो दूर कर दे। अब मास्टर जी और गुरु जी में अंतर हो गया नहीं हो गया? अब ये मास्टर जी डांट रहे थे, गुरु जी नहीं डांट रहे थे। देख गुरु जी का मतलब हो गया कि जो निर्भीक होकर के, निडर होकर के शिष्य को सही बात पढ़ावे और सही बात समझावे। और मास्टर जी का मतलब हो गया भैया भले ही वो गलत है, मास्टर जी को भी पता है जो मैं कह रहा हूं भैया हिरण्यकश्यप भगवान नहीं है, लेकिन शिक्षा नीति में लिखा है हिरण्यकश्यप भगवान था, अब पढ़ाना पड़ेगा। अकबर बहुत महान था, शिक्षा नीति में पढ़ाया गया ना, भगवान राम महान थे, नहीं पढ़ाया गया। ठीक कांग्रेस की ऐसी क्या करता है? इतने बड़े बड़े मंदिर थे, तो मैं ताजमहल ही दिखा, साउथ में चले जाओ इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर हैं, उन मंदिरों की शोभा उसके आगे फेल है। ये है शिक्षा नीति के तहत पढ़ाने वाले मास्टर जी का पढ़ाने का तरीका, क्योंकि उनको पता है भैया रोजी रोटी मिल रही है, नहीं तो कल को सस्पेंड कर देंगे। अगर पता चला हमने कहा भगवान राम ही सबसे श्रेष्ठ थे, भगवान कृष्ण की लीला जा करके वृंदावन में देखो, ये जो इसमें लिखा है ये तो बिल्कुल गलत लिखा है, शिक्षा नीति के तहत नहीं पढ़ाओगे तो रिजाइन देना पड़ेगा आपको, या आपको फिर निष्कासित कर दिया जाएगा। अब मास्टर जी का मतलब वही हो गया ना, भले ही गलत है,
बस शिक्षा नीति जो निर्धारित कर दिया है हिरण्यकश्यप ने, संडामर्क जी ने, वही गुरु जी ने, वही संडामर्क जी ने प्रहलाद को पढ़ाना है। अब हमारे यहाँ पढ़ाते ना, गौ से क्या बोलते हैं बच्चों को, क्या पढ़ाया जाता है? गौ से गंगा भी पढ़ाते हैं ना, कहीं कहीं गौ से गदा भी पढ़ाते हैं। गौ से गणेश किसी को नहीं पढ़ाया होगा, क्यों नहीं पढ़ाया भाई? गौ से गणेश क्या सही नहीं है? बच्चों को बताना चाहिए था गौ से गणेश होता नहीं। अगर गौ से गणेश बता दिया जाए तो बवाल बच जाएगा, सांप पदाई हो जाएंगे। ऐसे ही संडामर्क जी ने भी कहा हिरण्यकश्यप यहाँ का सबसे बड़ा राजा है, वही भगवान है, उसी की पूजा करनी चाहिए, विष्णु तो उसका सेवक है। जैसी जैसी बातें जो न कहने योग्य थी, इस बात को संडामर्क जी गुरु जी थे क्या नहीं जानते थे? जानते थे। तो इसलिए सरकार जो कहेगी मास्टर जी वो ही सिखाएंगे, 100 बातों की एक बात। ठीक है। अब राजा का उद्देश्य संडामर्क जी को पढ़ाना पड़ रहा है। समय बीता, संडामर्क जी प्रहलाद को घर छोड़ने आए। प्रहलाद को देख करके माता कयादु जो थी उनकी, जब उसने देखा बड़ा बेटे को ला करके अपने घर में, स्कूल से आया है, चलो उसको नहला धुला करके बड़े अच्छे कपड़े अपने पहना करके फिर दोबारा से श्रृंगार किया और समलकृत होकर के फिर प्रहलाद जी अपने पिताजी के पास गए। संडामर्क जी ने लाए, घर छोड़ा, घर छोड़ करके माता जी ने उसको बढ़िया करके साफ सूफ करके नए नए कपड़े पहना करके जैसे ही पिताजी के पास गए तो पिताजी ने तुरंत अपने गले से लगाया, उठा करके हृदय से लगा लिया। उसको कहा बेटा प्रहलाद, अब देखो प्रहलाद जी परम भागवत है और जैसे ही हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी का स्पर्श करता है तो स्पर्श करते ही रोमांचित हो जाता है। फिर वही प्रश्न कर दिया हिरण्यकश्यप ने, बेटा प्रहलाद आज तुम क्या सीख करके लाए हो, जरा बताओ, तुम्हारे गुरुजी ने आज सबसे बढ़िया पाठ कौन सा पढ़ाया? अब तो प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देख रहे थे, गुरुजी भी, संडामर्क जी भी खड़े हैं, यहाँ पर पिताजी खड़े हैं, अब गुरुजी की तरफ देख रहे हैं। कैमरा साइड कर दे, उनको दिखाई नहीं दे। इधर संडामर्क जी बैठे, इधर हिरण्यकश्यप बैठे। अब प्रहलाद को बुला करके बोला, बेटा प्रहलाद आज गुरुजी ने क्या पढ़ाया? अब गुरुजी की तरफ देख रहे हैं, गुरुजी कह रहे, इशारा कर रहे, चुप, वो मत बोलना जो पहले बोला था, इशारे इशारे पर। अब प्रहलाद तो थे भगवान के भक्त, प्रकृति से भक्त थे, बने बनाए भक्त नहीं थे, किसी के द्वारा बनाए गए पढ़ाए गए भक्त नहीं थे, प्रकृति जन्य भक्त थे। अब तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी पहले तो मैंने थोड़ा सा कम बातें सीखी थी, आज तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया बातें 9 बातें सीख ली हैं। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा। 9 बातें कौन कौन सी सीखी है बता दो, जरा बता दो। अब छोटे बच्चे से तो बड़े प्यार से, लाड प्यार से बोलते हैं माता पिता। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा, अच्छा 9 प्रकार की कोई नई नीतियां सीख करके आया होगा, संडामर्क जी ने नई नीतियां सिखा दी होंगी इसको। तब प्रहलाद जी ने सुना तो प्रहलाद जी भगवान की नवदा भक्ति सुना बैठे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत् श्रद्धा तन्मये भीतमुत्तमम् प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति का धीरे 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 करके प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी को बखान करने लगे। हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई। पिताजी सबसे पहली भक्ति है भगवान जी के, जहां भी कीर्तन हो रहे हैं उसको सुनो। पहली नीति ये है, पहले में थोड़ा सा गुस्सा आया, उनने कहा जहाँ श्रवण होता है, जहाँ सुनने लगे ना भगवान जी के कीर्तन को, फिर सुनते सुनते आनंद आने लगता है। श्रवणम कीर्तनम, फिर कीर्तन करना शुरू कर दो। सुनते सुनते जो आपने सीखा है उसको गाना शुरू कर दो, कीर्तन बजाते रहो। श्रवणम कीर्तनम
विष्णु स्मरणम, फिर भगवान विष्णु के चरणों में अपने ध्यान को लगाओ। ऐसे करके नवधा भक्ति धीरे धीरे अपनी तरफ से प्रहलाद जी जब पिताजी को बताने लगे तो प्रहलाद जी ने जैसे सुनाया, निकाली हिरण्यकश्यप ने तलवार, संडामर्ग जी बैठे थे, रख दी उनकी गर्दन पे, क्योंकि शिक्षा नीति के तहत नहीं पढ़ाया गया। मास्टर जी ने जो पढ़ाया सरकार की शिक्षा नीति के तहत नहीं पढ़ाया, इसलिए वहां के चांसलर ने निकाली तलवार, रख दी संडामर्ग जी के ऊपर। अरे अधम ब्राह्मण, तुम मेरे विपक्षी से मिले हो, इसका मतलब विष्णु भगवान से मिले हो। विपक्ष वाले भी बोलते हैं ना, तुम विपक्ष से मिले हो, इसलिए तुम हमारे पास हमारी जैसी बातें करते हो, उनसे उनकी जैसी करते हो। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आएगा, इसका मतलब तुम विष्णु से मिले हुए, मेरे विपक्ष से मिले हुए, उन्हें जानबूझ करके मेरे बेटे की बुद्धि खराब कर दिया। मुझे पता कल तो इसने एक बात बोली थी, आज तो एक मौन बात सिखाता है, इसका मतलब है इसकी विद्या का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। तुमने कोई ध्यान नहीं दिया, अब तुम मेरे हाथों से जीवित बिल्कुल नहीं बचोगे, मारे जाओगे। अब तो संडामर्ग जी और थर-थर कांपने लगे, पसीना छूट गया उनका। कहा महाराज हमारी केवल एक बात सुन लीजिए, हम आपकी, संडामर्ग जी कहते हैं, हम आपकी सौगंध खा करके कहते हैं प्रभु, हमने इस बालक को बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया, न तो हमने पढ़ाया, न हम देख रहे थे इसको, न किसी और ने पढ़ाया महाराज, हमें तो लगता है ये बालक पढ़ाया ही आया है। बोलो भागवत भगवान की जय। इसको महाराज हमने देख लिया है, इसको कोई दूसरा आदमी पढ़ा नहीं सकता है। न प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया है किसी दूसरे ने पढ़ाया। सुधो बदत्तेज तवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, इसकी जो मति है वो नैसर्गिकी है, प्राकृतिक मति है, नेचुरल मति है राजन। नियक्षमन्यम कददास्तमानम, संडामर्ग जी कहते हैं हम पर प्रभु नाराज मत होइए, हमने कोई ऐसी गलती नहीं की है, हम तो इतना जानते हैं जो इसकी ये मति है स्वाभाविक मति है, भगवान ने इसकी मति ही ऐसी बनाई है, इसमें हमारा क्या दोष जब इसकी बुद्धि ऐसी है। तो आप शांत चित्त होकर के महाराज क्रोध को त्याग दीजिए, मेरे को मारने से आपके इसका उपाय होने वाला नहीं है। गुरु जी की बात, मास्टर जी की बात सुनी तो हिरण्यकश्यप को समझ में आ गई, उसने सोचा मास्टर जी को मार करके इसका निदान तो होगा नहीं। मास्टर जी कह रहे थे इसका मतलब कोई ना कोई बात तो है। मास्टर जी ने भी कसम खा ली कि मैंने बिल्कुल आपकी जो शिक्षा नीति थी उसी शिक्षा नीति के तहत मैंने इसको पढ़ाया। अब हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से पूछा, प्रहलाद अब तुम ही बताओ, तुम्हारी ऐसी बुद्धि विकृत किसने कर दी, खराब किसने कर दी, ये उठपटांग बातें तुम्हें किसने सिखाई। तब प्रहलाद जी कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहभृतानाम। देखो पिताजी, गृहस्थ नहीं कहा है, घर में रहने का जिन्होंने व्रत ले रखा है, घर से जो निकलना ही नहीं चाहते हैं, घर को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, घर को ही जो सब कुछ समझ करके बैठे हैं, उनकी बुद्धि बड़े भाग्य से भगवान की तरफ अभिमुख होती है। घर को ही जो सब घर के कार्यों में उलझे पड़े हुए, लगे पड़े हुए, तो भगवान की तरफ अपनी बुद्धि को मोड़ पाना थोड़ा सा उनके लिए कठिन हो जाता है। अन्यथा इस गृहस्थ जीवन में सब अंध परंपरा से एक दूसरे को गर्त में गिराने के लिए लगे हुए हैं महाराज। जैसे एक अंधों की रेखा थी ना, अंधों की लाइन लगी हुई थी, अब अंधे जा रहे थे, रास्ते में पड़ गया एक खड्डा, एक के पीछे एक जा रहे थे। एक अंधा जैसे ही उस खड्डे में गिरा तो धम्म की आवाज आई, उसने पीछे वाले ने पूछा, भैया मेरे को यहाँ पर कुछ उठपटांग लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, आप सही तो हो। अब पहले वाले ने सोचा मैं तो गिरी गया हूं, अब तो मैं इस गड्ढे से निकल नहीं सकता हूं, इसको ये कहां से बचेगा तो ये अपने आप साइड से निकल जाए, मेरी तरफ से गिरे चाहे मेरी तरफ से। नहीं भैया, रास्ता तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं हुआ है। दूसरा आया, दूसरा भी धड़ाम से उसमें गिरा। तीसरे वाले ने पूछा तो दूसरे वाले ने भी यही उत्तर दिया। तो इस संसार में ऐसे ये सब लोग
परंपरा से एक दूसरे को अंधकूप में गिराए जा रहे हैं। परिणाम ये हुआ कि लाइन में जितने अंधे खड़े थे सब धमाधम उस गड्ढे के अंदर गिरते चले गए। तब प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी इसी प्रकार सब लोग संसार के इस गर्त में अंध परंपरा से गिरे जा रहे हैं। जीवन भर घर गृहस्थी के क्लेशों को भोगने के बाद भी कोई अपने संतान को इससे बचाने का प्रयास नहीं करता। सब उसी नमक तेल रोटी के चक्कर में अपने बच्चों को भी लगाए हुए बैठे, सब उसी चक्कर में लगाए हुए बैठे। सबको पता है कि इस अंधकूप में ही जाकर के गिरना है, फिर भी कोई अपने बच्चों को भी बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है। इस संसार रूपी चक्रव्यूह से बचाने का कोई प्रयत्न नहीं करता है। सब गिर रहे हैं महाराज। इसलिए भाग्यशाली इस संसार में वही है जिसकी मति भगवान के चरणों, मति की रति भगवान के चरणों में हो जाए, वही भाग्यशाली है। हिरण्यकश्यप के अब तक क्रोध का पारावार और खतरनाक पारा उसका बिल्कुल 7वें आसमान पर चढ़ गया। समझ गया कि इस दुष्ट बालक को नारायण की भक्ति का यह भयंकर रोग लग गया है। देखो फिर भी उसको गलत दृष्टि से देख रहा है। भगवान की कृपा हो गई है नहीं बोला हिरण्यकश्यप ने, भगवान नारायण की भक्ति का रोग लग गया है प्रहलाद को। अब इस रोग का निदान करना पड़ेगा। संडा वर्ग जी ठही कहते थे, महाराज मेरे को मारने से कोई उपाय आपका नहीं सुलझने वाला। अब हिरण्यकश्यप जानता था कि ये रोग बड़ा संक्रामक है। एक ने यहाँ भजन करना शुरू किया, हरे राम जितने बैठे हैं सब धीरे धीरे करके एक एक करके सब भजन में मस्त हो जाएंगे। संक्रामक रोग है। इस बात को हिरण्यकश्यप बड़े अच्छी तरीके से जानता था। हिरण्यकश्यप ने कहा अगर ये संक्रामक बीमारी फैल गई ना, प्रहलाद वाली बीमारी सबको, तो फिर इस राज्य में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो सब नारायण के भक्त हो जाएंगे। मेरी तो सरकार गई। ठीक, इसलिए अभी तो ये प्रहलाद अकेला है, ऐसा न हो इसे देख देख करके अन्य लोग भी बीमार पड़ने लग जाएं। जब रोग ठीक नहीं होता है तो उपाय एक ही है कि रोगी को ही ठिकाने लगा दिया जाए। जैसे हमारे शरीर में कोई अंग में रोग लग जाता है तो रोग लगने के कारण यदि हाथ काटना पड़े, उंगली काटनी पड़े तो हम उस हाथ को काट देते हैं, नहीं तो पूरे शरीर में वो रोग फिर फैलने की संभावना रहती है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये हमारे राज्य में सबसे बड़ा रोग लग गया है, ये चूंकि मेरा पुत्र है, मेरा अंग है ये, तो एक अंग को मैं भी कटवा देता हूँ, निकाल देता हूँ इसको। कम से कम पूरे हमारे राज्य की सब जो बीमारी है वो महामारी से बच तो जाएंगे। कोरोना वाली महाबीमारी सबको फैलेगी तो नहीं, कम से कम एक यही मर जाएगा। इसलिए छिंदा तदंगम यदुतात्मने हितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जना। प्रहलाद जी के ऊपर उसने आदेश दे दिया, अपने जितने राक्षस थे उन राक्षसों को कहा सबके सब इसके ऊपर टूट पड़ो। सब प्रहलाद, जितने राक्षस थे सब प्रहलाद जी के ऊपर टूट पड़े और उठा करके ले गए। प्रहलाद जी को कहां ले गए? दिग्गजय दंत सुकैश्च अभिचारा वपातने माया भी सन्निरोधेश्च गर्दाने नभयोजनी। बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर ले जा करके प्रहलाद को धड़ाम से वहां से गिरा दिया। नीचे गिराया तो ऊपर से तो प्रहलाद जी बड़े तेज गिरे, नीचे से धीरे 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 भगवान ने ऐसे झूला जैसा बना दिया कि आराम से नीचे धरती पर आ गए। अरे उन बड़े बड़े असुरों ने देखा ये तो इतने ऊपर से गिरा करके भी नीचे खेल ही रहा है, तो पकड़ा उसको पानी में डुबा दिया। पानी में डुबाया तो प्रहलाद जी ऊपर आ जाए, वो दबाए वो खुद डूबने लग जाए, प्रहलाद जी ऊपर आ जाए। वरुण देव ने ऐसी कृपा कर दी, उनको डुबाया ही नहीं, परेशान हो गए। अब अग्नि में जला दिया, विस्पान करा दिया, भोजन करा दिया, भोजन का प्रतिबंध लगा दिया। विस्पान वाला भोजन कराया, अगर उससे भी नहीं मरा तो इसका भोजन ही बंद करो, भूखा मर जाएगा। जो जो उपाय हिरण्यकश्यप के समझ में आया वो उपाय उसने सारे करवा दिए। सारे प्रयत्न करवाने के बाद जब फेल हो गया तो उसकी एक बहन बची थी होलिका।
उसने कहा भैया अब यही काम कर सकती है, क्योंकि भगवान का उसको आशीर्वाद है कि वो किसी को खुद जल नहीं सकती है, किसी को भी जला सकती है। अब होलिका को बुलाया, कहा जाओ इस प्रहलाद को तुम राख के ढेर में स्वाहा कर दो, अपने गोदी में बैठाओ। प्रहलाद जी उसकी गोदी में बैठे, उसने जैसे ही अग्नि को आह्वान किया, अग्नि आवाहित हुई, होलिका जल करके राख का ढेर हो गई। बोलिए भक्त प्रहलाद की। अब प्रहलाद जी तो उस राख के ढेर से और भी, जैसे सोने को डालते हैं ना, सोना और भी चमक करके निकलता है, प्रहलाद जी और भी प्रतिभा संपन्न होकर के उस अग्नि से निकले। और प्रहलाद जी के जितने मित्र थे, वो राख जो होलिका की राख पड़ी थी, उस राख को पकड़ करके होली खेलने लगे। दूसरे दिन होली शुरू हो गई। होलिका दहन के बाद उसी राख से सारे प्रहलाद जी के जितने मित्र थे, सब एक दूसरे के ऊपर उड़ा उड़ा करके, गुलाल उड़ा करके उत्सव मनाने लगे। उसी का गुलाल, वही राख का। होलिका दहन जिस दिन होता है, उसके दूसरे दिन ही लोग रंग वाली होली खेलते हैं। नियमानुसार शास्त्रों में तो यही लिखा है, उसी से होली खेलनी चाहिए। ठीक। अब कुछ हिरण्यकश्यप के समर्थक लोग वहां गए होली खेलते समय, उन्होंने उन्हीं लोगों को उठा उठा करके नाली में डाल दिया। तो आजकल जो होली खेलते हैं वो हिरण्यकश्यप के समर्थक वाली होली नहीं होनी चाहिए। उठा उठा करके नाली में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। शुद्धता से होली खेली जानी चाहिए। चिंता दीर्घ तमा प्राप्त हो। हिरण्यकश्यप अब बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया। ओहो, अब तो मेरे सारे हथियार फेल हो गए। सिर पकड़ करके हिरण्यकश्यप बैठ गया कि छोटा सा बच्चा इतना चमत्कारी, इतना नन्हा सा बच्चा, अब मैंने कदाचित नहीं मारा तो कहीं ये मेरी मौत का कारण ही ना बन जाए। अब अपने मौत का भय से सताने लग गया। अभी तक तो वो सोच रहा था मैं इसको मारूं, लेकिन जब वो नहीं मरा तो अब उसको लगा कि कहीं ये मेरी मौत का कारण ना बन जाए। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे बेटे के माध्यम से नारायण ने कोई मेरे ऊपर षड्यंत्र रच रखा है। इतना चमत्कारी बालक नहीं हो सकता। संडामर्ग जी आ गए, इतने में कहने लगे, अरे महाराज, आपकी टेढ़ी भ्रुकुटी होने से त्रैलोक्य कांप जाता है। हिरण्यकश्यप को कहते हैं, आप अपने बच्चे को लेकर के इतना परेशान हो रहे हैं, बस आप एक मौका और दीजिए हमें। संडामर्ग जी ने कहा, एक मौका और दीजिए, बस मैं इसको ले जाता हूं, मैं इसको सिखाता हूं। और प्रहलाद, संडामर्ग जी प्रहलाद को पकड़ करके ले गए। बहुत समझाया प्रहलाद को, प्रहलाद ने एक भी बात उनकी नहीं मानी, कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो संडामर्ग जी ने पकड़ा, प्रहलाद को बांधा और बड़े बड़े पहाड़ पर ले जा करके प्रहलाद जी को संडामर्ग जी ने भी गिरा दिया। कहां पर जाओ, तो आदेश दे दिया, तेरे पिता ने मार दिया। नहीं मरा, घूम करके गुरुकुल में आ गया। अब प्रहलाद जी क्या करें? प्रहलाद जी गुरु जी के आश्रम में गए तो संडामर्ग जी को कुछ काम था, कुछ काम से चले गए, बाजार चले गए, कुछ सामग्री खरीदने के लिए, हवन सामग्री खरीदने के लिए। अब विद्यार्थी तो जब गुरु जी नहीं है तो क्लास में खेलने कूदने लग जाते हैं। प्रहलाद जी को इधर मौका मिल गया, अवसर मिल गया। प्रहलाद जी ने कहा, गुरु जी अभी है नहीं और मेरे पिताजी कह रहे थे कि ये बीमारी बड़ी संक्रामक है, तो आज सारे बच्चों को बैठा करके भगवान जी का कीर्तन कराने का आनंद देते हैं। प्रहलाद जी ने अपने सारे मित्रों को, सखाओं को बुलाया, कहा, मित्रों इधर आओ, एक नया खेल सिखाता हूँ आज मैं आपको। आंख मिचौली वाला खेल खेलते हैं। सहपाठी बोले, ये तो पुराना खेल है भैया। कहा, हमारे जीवन में भी ऐसी आंख मिचौली का खेल हो रहा है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा है। एक बार दोनों बोले, जीवात्मा और परमात्मा, चलो भैया आंख मिचौली खेलते हैं। तो भगवान बोले, पहले तुम छिप जाओ, फिर हम बाद में छुपेंगे। तो समस्त जीव प्रलय के समय परमात्मा के उदर में जाकर के छिप गए। समय प्रलय का समय आया तो परमात्मा के उदर में जाकर के सारे जितने जीवात्मा थे सब वहां जाकर के विलीन हो गए। परमात्मा ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया, जो परमात्मा में विलीन हुए थे, उन्हीं को धीरे धीरे परमात्मा ने कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ करके
इस कर्मानुसार इस जगत में जन्म देते रहे। फिर भगवान बोले देखो बच्चों, पहले तुमने हमें ढूंढने की बहुत कोशिश की, हम नहीं मिले, लेकिन हमने तुम्हें ढूंढ लिया। एक एक करके भगवान ने सबको निकाला। जिस दिन भगवान कहते हैं तुम हमें ढूंढ लोगे, उस दिन समझ लेना कि हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि हम तो कण कण में विराजमान रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है, तुम ढूंढो। जगदीश्वर को जान नहीं लोगे तब तक ये जन्म मरण का बंधन आपका चलता रहेगा, खेल खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की चरण शरण को ग्रहण कर लो। इसलिए श्रुति भी कहती है तमेव तमेव विदित्वा मृत्यु में दीनान्यः पंथा। प्रहलाद जी कहते हैं भैया उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण रूपी इस भयंकर पीड़ा से बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से होश संभालते ही जगत में छुपे हुए इस जगदीश्वर को जानने में जुट जाए। कौमारम आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमदमर्थदम। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, अपने दोस्तों को कहते हैं, अपने सखाओं को कहते हैं, उस परमात्मा को इस शरीर से जानना ही संभव है। अन्य योनियों के शरीर परमात्मा को जानने में समर्थ नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। बड़े भाग मानुष तन पावा। अन्य योनियों में आपको मनुष्य की योनि के अलावा भगवान को जानने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए पांडे जी अवसर मिला है। क्या अवसर मिला है कि उस परम तत्व को जान लिया जाए। उसको जान लो। आज प्रहलाद जी अपने साथियों को खुद पढ़ा रहे हैं। देखो कितने ज्ञानी हो गए। पहले एक बात बताई, 9 बात बताई, आज तो प्रवचन करना शुरू कर दिया प्रहलाद। अपने साथियों को प्रहलाद जी पढ़ा रहे हैं भैया। अब देखो गुरुजी के पास पढ़ोगे तो गुरुजी से शंका करने में थोड़ा सा मन संकुचित होता है। पूछे कि नहीं पूछे, गुरुजी को कहीं गुस्सा ना आ जाए। लेकिन अपना ही कोई दोस्त पढ़ा रहा हो ना, तो पढ़ाने वाला दोस्त पूछ भी लेता है, यार यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, इसको बता जरा पहले, बढ़िया करके फिर आगे पढ़ेंगे। ऐसे आज प्रहलाद जी अपने सखाओं को पढ़ा रहे हैं। सारे विद्यार्थी खुल करके प्रहलाद जी के आगे प्रश्न कर रहे हैं और प्रहलाद जी सबका समाधान करते हुए अध्ययन करा रहे हैं। एक विद्यार्थी तो बोला भैया ये छोटे छोटे बच्चों की उम्र में कहाँ तुम्हें भक्ति भाव में तुमने लगा दिया, पहले खूब कमाना चाहिए, भजन पूजन करना तो ये तो सब बुढ़ों का काम है, कहाँ तुमने हमको लगा दिया। तब प्रहलाद जी कहते हैं भैया जीवन में, सुनो मित्रों, अपने सखाओं को कहते हैं जीवन में सुख और दुख ये सब दैवाधीन है, भाग्य के अधीन है, प्रारब्धानुसार ही मिलता है। जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए तुम उद्यम करो चाहे मत करो। दुखी होने के लिए तुम प्रयत्न करते हो क्या कभी? बताओ, कोई दुखी होने के लिए प्रयत्न करता है? मैं फिर भी दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध में लिखा हुआ है दुखी होना है तो होके रहोगे। कोई मांगता नहीं है, कोई चाहता नहीं है कि हम दुखी हो जाए, फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि ये दैवाधीन है। दैव माने भाग्य। देव और दैव अंदर है। देव में एक ही मात्रा लगती है, दैव में ऐ की मात्रा लगती है। देव माने देवता, दैव माने भाग्य। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत भाग्य के अधीन बैठा। अब ये सारा जितने भी दुखी हम हो रहे हैं ये सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमें दुख मिल रहा है। यदि हमारे प्रारब्ध में दुख लिखा है तो हम चाह करके भी उसको मिटा नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार सुख भी यदि हमारे प्रारब्ध में लिखा है तो उसको भी कोई मिटा नहीं सकता है, तब भी वो सुख मिलेगा ही मिलेगा। कैसे? सुख में इंद्रियकम दैत्या देह योगे न देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवा यथा दुःखमयत्नतः। दुख का जैसे कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है फिर भी दुखी
हो जाते हैं हम लोग, ऐसे ही सुख का भी प्रयत्न ना करो। यदि प्रारब्ध में है तो घर बैठे बैठे भी तुम सुखी हो जाओगे। कई लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। एक और दूसरे लोग हैं जो कुछ भी उनको करना नहीं पड़ रहा, फिर भी माला माल हुए बैठे हैं। क्या है ये? प्रारब्ध का ही तो खेल है, दैव का भाग्य का ही तो खेल है। प्रारब्ध जब जागृत होता है तो धन की बरसात भी होने लग जाती है। इसलिए जंगल में जाकर के बैठ जाओगे तो आपके प्रारब्ध में सुख है ना, धन की व्यवस्था है, तो तुम्हारा प्रारब्ध भोग सामग्री जो भी होगी, जंगल में बैठे हो तो जंगल में ही किसी न किसी के माध्यम से वही पहुंचा देगा। तो जो प्रारब्ध में है, कहने का भाव है, वो मिलना सुनिश्चित है। उसके लिए प्रयत्न करना बड़ी मूर्खता है, और प्रयत्न उसके लिए किया जाए जो अनुपलब्ध हो। तब मित्र बोले, भैया किसके लिए प्रयत्न करें बताओ? प्रहलाद जी कहते हैं प्रयत्न किया जाता है आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण का प्रयत्न करो। अब रही बात बुढ़ापे की, बच्चों ने बोला ना, प्रहलाद जी के सखाओं ने, बुढ़ापे की बात है, तुम ये छोटे छोटे जवानी में कर रहे हो, बताओ ये तो बुढ़ापे का काम है पूजा पाठ करना। तब प्रहलाद जी कहते हैं, तुम लोग कहते हो बुढ़ापे में भजन करो, पहले तुम ये बताओ आयु होती कितनी है? आज प्रहलाद जी ने सारी आयु की गणना कर दी मित्रों के आगे, बताओ। मित्र बोले 100 साल की आयु होती है। प्रहलाद जी कहते हैं कोई गारंटी कार्ड तो है नहीं आपके पास 100 साल की आयु? कार्ड नहीं है, गारंटी कार्ड नहीं है। चलो मान लेते हैं हम 100 साल जिंदा रहेंगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं चलो मान लिया तुम्हारी बात को हमने, तो एक बात बताओ, तुम 100 साल में रात्रि का समय तो तुम सोते हुए बिताते हो, तो 50 साल तो तुम्हारे सोते सोते व्यतीत हो गए। अब कितनी आयु बची? 50 साल। अब प्रारंभ के 20 वर्ष हमने खेलने कूदने में लगा दिए, 50 में से 20 और काउंट, अब कितने बचे? 30 साल बचे। अब 30 में 80 के बाद की जो अवस्था होती है 20 वर्ष, वो भी निकाल दो, वो भी किसी काम के नहीं होते। एक चल नहीं जा सकता, बोला भी नहीं जा सकता, खाना भी नहीं खाया जा सकता है, बैठा भी नहीं जा सकता है। 30 में से 20 वो निकल गए, कितने बचे? 10 साल बचे। अब बताओ 80 साल के बाद कहीं ध्यान लगाने बैठोगे, फांसी हो जाएगी, पाँव से बैठा नहीं जाएगा बहुत देर, ठंड ज्यादा लग जाएगी, गर्मी ज्यादा लग जाएगी, हर चीज असही हो जाता है। तो इसलिए अब 100 साल की उम्र में आपके पास केवल 10 साल बचे, जिसमें आप भजन कर लो, चाहे आप भोजन कर लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रहलाद जी ने कहा, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत में होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रान। 10 वर्ष जो युवावस्था के बचते हैं, जहां विवाह हुआ नहीं, विवाह होते ही क्या होता है? अब भाई शादी हो गई, अब घर में घर गृहस्थी के सारे कार्यक्रम आपको निभाने हैं, सारे करते हैं, तुरंत फोन आ जाता है देवी जी का, हमारे पास भी आ जाता है, आज तेल नहीं है, आज नमक नहीं है, सब्जी लेते हुए आना, चावल लेते हुए आना, रोटी लेते हुए आना। अब 10 साल तो हमारे इसी में व्यतीत हो गए। ठीक, इसलिए इन प्रपंचों में हमको 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिल पाएगी जीवन में। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। युवावस्था में धन की तृष्णा बहुत बलवती हो जाती है, इतनी धन कमाने के लिए ऐसा भागम भागम करते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसी दुर्दशा होती है। जेब कतरों को क्या पता नहीं होता है, अगर हम पकड़े गए तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, लेकिन फिर भी वो जेब काटते हैं, फिर भी वो चोरी करते हैं। उनको पता है अगर इसका जो नतीजा होगा, इसका जो परिणाम होगा वो बहुत दुखद होगा, हम कहीं पे नहीं रहेंगे। लेकिन युवावस्था में धन के लिए ऐसे भागम भागम करते हैं, कुछ आगे पीछे देखते ही नहीं है। प्राणेभ्योऽपि यदीप्सिता, प्राण से भी अधिक लगता है वो धन युवावस्था में। हालांकि प्राण सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, पर धन की तृष्णा इतनी होती है कि प्राणों की बाजी लगा करके भी धन के पीछे भागते हैं। जो बड़े बड़े खनन माफिया हैं, उनको पता है ना सरकार की कभी भी एनकाउंटर हो सकता है, गोली लग सकती है। प्राण तो प्यारे हैं उनको, लेकिन वो खनन माफिया ऐसे हैं, जब पकड़े गए तो सरकार एनकाउंटर करने के लिए
भेज दी। उनको पता है कभी भी गोली लग गई तो वहीं पर स्वाहा, वो कमाया हुआ धन हमारे किस काम आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचा। तब प्रहलाद ने, एक ने कहा प्रहलाद से, ये बातें हमारे गुरु जी ने तो कभी आज तक सिखाई नहीं, पर तुम कहां से सीख करके लाते हो भैया ये बातें? हम तो गुरु जी से इतने समय से पढ़ रहे हैं, गुरु जी ने तो ऐसी बातें सिखाई नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं मेरी मनमुखी बातें नहीं है, मुझे भी अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई है। सखाओं ने पूछा भैया और कौन से गुरुदेव आ गए आपके तीसरे? एक पिताजी थे, संडा बाबू जी थे, तीसरे कौन आए? अब बड़े रहस्य की बात है। सखाओं ने जब ऐसा पूछा भैया कौन है आपके गुरुदेव, तब हमारे गुरु जी जो पढ़ाते हैं, तब प्रहलाद कहते हैं भैया हमारी तुम्हारी उम्र में तुम्हारा विद्यालय एक ही है और हमारे गुरु जी भी एक ही है। यह बात कौन से गुरु जी ने तुझे सिखा दी? तब प्रहलाद जी कहते हैं जब मैं मां के पेट में था ना, इंद्र ने एक बार आक्रमण कर दिया। इंद्र ने जब आक्रमण किया तो आक्रमण करके मेरी मां का अपहरण कर करके ले गया। प्रहलाद जी बताते हैं अब मेरी मां बड़ी रो रही थी क्योंकि मां गर्भवती थी, पेट में बच्चा था, प्रहलाद जी थे, बड़ी रो रही थी मां। इतने में देवर्षि नारद ने देखा कि इंद्र जबरदस्ती इसको खींच करके ले जा रहा है, तो देवर्षि नारद को जबरदस्त डांट लगाई नारद जी ने, फटकार लगाई और मेरी मां को बचा लिया। उसके बाद मेरी मां से कहा, नारद जी के चरण पकड़ लिए मेरी मां ने। नारद जी ने कहा बेटी जब तक तेरे पति, क्योंकि मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों तपस्या कर रहे थे उस समय, कहा जब तक तेरे पति तपस्या करके नहीं आते हैं तब तक तू मेरे आश्रम में आराम से रहो, तुझे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तपस्या करके आएंगे उसके बाद तुम मेरे आश्रम से चले जाना, हम तुम्हें पहुंचा देंगे और हम तुम्हें एक आशीर्वाद और देते हैं। नारद जी ने कहा तुम रहो मेरे आश्रम में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपकी इच्छा होगी तभी आपका ये गर्भ बाहर आएगा। आप जन्म जब देना चाहोगे तभी जन्म दे पाओगे, उससे पहले आपको नहीं चाहोगे तो आपके पेट से बच्चा नहीं निकलेगा। क्षेमाय ये इच्छा प्रसूत है, जब तू चाहेगी तभी पुत्र जन्म लेगा। बस मेरी माँ ने मुझे गर्भ में ही धारण करके रखा और मैं नारद जी के आश्रम में ही रहा, मेरी माँ रही और नारद जी बढ़िया बढ़िया सुंदर से मीठे मीठे उपदेश, भगवान की जितनी लीलाएं हैं उन लीलाओं का वर्णन करते रहते थे और मेरी माँ उनको सुनते रहती थी। उनको सुनते 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 मैं आज भगवान का ये भक्त बन गया हूँ, इसलिए मुझे भगवान के अलावा कोई दूसरी बातें अच्छी नहीं लगती है। मेरे गुरु तो वही है नारद जी, इसलिए मैंने नारद जी को अपना गुरु मान लिया है। सारा ज्ञान ये जो दिया है उन्होंने ही दिया हुआ है। विद्यार्थी बोले गजब हो गया भैया, इसका मतलब हमारे गुरु जी बिल्कुल ठीक कहते थे। क्या बोलते थे गुरु जी पता है? जब मारने के लिए गया था हिरण्य, कहा महाराज मैंने नहीं मारा है, ये तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सत्य हो गई। आज माँ के गर्भ में तू सब सीख करके आया है, कुछ भी हो तेरी बातें, तू जो भी बोलता है ना हमें बड़ा प्रभावित करती है, बड़ी अच्छी लगती है। प्रहलाद तू और हमें ऐसी बातें बता, कभी कभी तेरी भक्ति को देख करके ना तेरे साथ खूब नाचने का मन भी होता है हमारा, लेकिन हम डर जाते हैं कहीं गुरुजी ने देख लिया, हिरण्यकश्यप को शिकायत कर दी तो हम तो सब स्वाहा हो जाएंगे, राधे राधे हो जाएंगे। तेरे पिताजी की सूरत देख के हमारी हिम्मत टूट जाती है और बड़े क्रोधी है तेरे पिताजी, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी ने कहा कोई बात नहीं, नाचने की इच्छा होती है ना, एक बात बताओ, भगवान कोई मेरे घर के थोड़ी है जो मेरी ही बात मानेंगे, आपकी बात भी तो मान सकते हैं। अपने साथ दोस्तों को बोला प्रहलाद जी ने, अपने मित्रों को कहा तुम्हारी बात को भी प्रहलाद जी मानेंगे, कोई मेरे घर के नहीं है भगवान जी। प्रहलाद जी ने कहा भगवान तुम्हारी बात को भी मानेंगे, जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया हिरण्यकश्यप तो भगवान की कृपा से तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब प्रभु मेरी रक्षा करते हैं तो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? देवो सुरो मनुष्यो वा, भगवान के लिए सब एक समान है। यक्षो गंधर्व भजनम मुकुंद चरणम स्वस्ति मां स्याम यथा वयम। कोई देवता हो, चाहे यक्ष हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, कैसा भी हो,
जब प्रभु ने मुझ जैसे दैत्य कुल में जन्मे हुए प्रहलाद पर अनुग्रह कर दिया, ऐसे भगवान का जो भजन करेगा, हरि को भजे सो हरि का होए। जो भगवान का भजन करेगा भगवान उसके हो ही जाएंगे, इसमें कोई संशय वाली बात है ही नहीं। मित्रों को, प्रहलाद जी के मित्रों को बात जच गई, अच्छा लगा। कुछ भी हो तो जब बोलता है ना बड़ा अच्छा लगता है, इसका मतलब भगवान की कृपा है तेरी बाड़ी। अब हम भी तेरे साथ नाम संकीर्तन करेंगे भैया, क्योंकि गुरुजी ने विद्यालय में आज तक कितना अच्छा मौका हमको दिया नहीं कह बोलने का। प्रहलाद जी कहते हैं गुरुजी तो है नहीं यहाँ, अभी बहुत अच्छा मौका है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम लोग सब मेरे साथ नाचने के लिए, गाने के लिए तैयार हो जाओ। आज सारे प्रहलाद जी के, सारे विद्यार्थी, सारे मित्र प्रहलाद जी के, सब प्रहलाद जी के साथ झूम उठे और झूम झूम करके भगवान की मस्ती में नाचना गाना प्रारंभ कर दिया। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। अब गुरुजी ने जब देखा तो गुरुजी आए बाजार से लौट करके, तो गुरुजी ने देखा यहाँ तो सबके सब झूम रहे हैं बढ़िया। तुरंत गुरुजी ने पकड़ा प्रहलाद का हाथ और ले गए हिरण्यकश्यप के पास। कहा आज मेरे को जरूर बताना पड़ेगा, नहीं तो आज मेरी मौत आ जाएगी। कहा महाराज जो आपने बोला था ये संक्रामक बीमारी है, ये बीमारी फैल चुकी है। दौड़े दौड़े गुरुजी के पास, गुरुजी घबराए और हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे। कहा महाराज गजब हो गया, पहले तो ये अकेला ही करता था, आज तो इसने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। आप चल करके अपनी आंखों से देख लो, नहीं लो, मैं तो इसको पकड़ के लाया हूँ, वहां सारे बच्चे अभी भी झूम ही रहे, उनको पता ही नहीं प्रहलाद चले गया। इसके बाद हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने जब देखा वास्तव में सबके सब उसी विष्णु का आराधन करने लगे हैं, उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के साथ क्या किया ये कल हम चर्चा करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है।
बस मैं यही तराना, शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, पागल प्रीत की एक ही आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, पागल प्रीत की एक ही आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम लिया है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम लिया, ये जीवन तेरे नाम लिया, भक्तों को है बस, भक्तों को बस तुमसे ही है प्यार है, भक्तों को बस तुमसे ही है प्यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे दिल का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है।